से पहले बड़ी खबर ले रहे हैं। अलवर से बड़ी खबर है, राहुल गांधी कल अलवर आएंगे। राहुल गांधी सुबह 7 बजे अलवर पहुंचेंगे, अंबेडकर की प्रतिमा का माल्यार्पण करेंगे और साथ ही शालीमार से राम मंदिर भी जाएंगे। इस राम मंदिर में आपको याद होगा ज्ञानदेव आहूजा ने गंगा जल छिड़का था और इसी राम मंदिर में टीकाराम जूली और कांग्रेस नेताओं के जाने पर ज्ञानदेव आहूजा के गंगा छिड़कने के बाद राजनीतिक बवाल मचा। राहुल गांधी भी इस पर टिप्पणी कर चुके हैं। साफ तौर पर उनका बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी करती है, दलितों का अपमान करती है। इस मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश लगातार कांग्रेस की हो रही है और इसी कड़ी में अलवर का ये दौरा राहुल गांधी का बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नितिन हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। नितिन, अभी अहमदाबाद में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तब टीकाराम जूली को बाकायदा वहां पर मंच पर सीट दी गई थी, उनके मसले पर चर्चा भी की गई थी। यानी कुल मिलाकर टीकाराम जूली और राहुल गांधी जब अलवर इसी राम मंदिर में पहुंचेंगे जहां पर छिड़काव ज्ञानदेव आहूजा की तरफ से हुआ था, मामला यानी कि कुल मिलाकर और भी बड़ा होने वाला है। क्या कार्यक्रम? जी, ये जो राम मंदिर में पूर्व विधायक जो ज्ञानदेव आहूजा जी हैं, उन्होंने जो गंगा जल छिड़कने का जो मामला है ये तूल पकड़ता जा रहा है और लगातार इस मामले को लेकर जो है जो दलित समाज के लोग हैं वो भी भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर जो है राहुल गांधी जो है उनका कल आने का जो प्रोग्राम है, सुबह 7 बजे हेलीकॉप्टर से अलवर पहुंचेंगे और अलवर पहुंचने के बाद और अंबेडकर जयंती पे जो अंबेडकर चौराहा है वहां पर माल्यार्पण करेंगे और माल्यार्पण करने के बाद में उसी राम मंदिर में पहुंचेंगे जिस जगह पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा जी ने जो छिड़काव किया था गंगा जल का, उसी जगह पहुंचेंगे। उसके बाद में फिर वो निकल जाएंगे। उनके साथ में जो नेता प्रतिपक्ष है टीकाराम जूली भी रहेंगे और पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा वो भी रहेंगे और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह है वो भी रहेंगे। साथ ही पार्टी के जो कार्यकर्ता है, तमाम जो नेता है उनके साथ में रहेंगे और मंदिर में वो जाएंगे और राम जी के दर्शन करेंगे। कितनी देर रुकने का कार्यक्रम रहेगा नितिन उनका? अभी तक जो है कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष है योगेश मिश्रा, उन्होंने जो है उन्होंने बताया है कि सुबह 7 बजे वो हेलीकॉप्टर से यहाँ पहुंचेंगे अलवर और अलवर पहुंचने के बाद में सीधा वो अंबेडकर चौराहे पे जो भीमराव अंबेडकर जी की जो प्रतिमा है उन पर जो है माल्यार्पण करेंगे और माल्यार्पण करने के बाद में जस्ट ही वो बाई रोड होते हुए सीधा अपनागर शालीमार पहुंचेंगे जहाँ पर जो राम मंदिर है, जिस राम मंदिर के अंदर ज्ञानदेव आहूजा जी ने जो गंगा जल छिड़का था, उसके बाद में जो है जिस तरह का तूल लगेगा वहां जाएंगे और उनके साथ जो है पार्टी के नेता। नितिन, जिस तरीके से ज्ञानदेव आहूजा को बीजेपी भले ही निलंबित की जा चुकी हो, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके का ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा है, आगे क्या कांग्रेस की रणनीति आपको दिख रही है नितिन? जी, जिस तरह से उन्होंने मंदिर के अंदर जाकर जो गंगा जल छिड़का था और उन्होंने अपने जो है उसमें बयान भी दिया था कि कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के मंदिर में आने से मंदिर अपवित्र हो गया। उसके बाद से ही लगातार जो है विवाद की स्थिति बनी हुई है और तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं दलित समाज जो है उन्होंने भी जो है आज मीटिंग की है और उन्होंने जो है आज रणनीति बनाई है क्योंकि कल भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। उसको लेकर जो है पूरा जो है दलित समाज सहित अन्य जो लोग हैं वो जुटेंगे और उन पे माल्यार्पण करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूर्व विधायक जो ज्ञानदेव आहूजा जी है उनको पार्टी से निष्कासित भी कर दिया है। लेकिन उन्होंने जो है आज भी जो एक उनका बयान आया था सामने, उन्होंने कहा कि भाई जो ज्ञानदेव आहूजा है वो किसी से भी कोई माफी नहीं मांगेगा, जबकि जो है दलित समाज की मांग है कि वो सार्वजनिक रूप से समाज से माफी मांगे। और टीकाराम जूली जो है उन्होंने भी बोला था कि कल जो टीकाराम जूली जी, कल हनुमान जयंती थी, टीकाराम जूली जी जो मंदिर में हनुमान जी के मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे थे, वहां भी उन्होंने मीडिया में कहा था कि टीकाराम जूली तो रोजाना हजारों मंदिरों में जाता है, कहां तक गंगा जल छिड़केंगे कि कहीं गंगा जल कम नहीं पड़ जाए। जाहिर तौर पर नितिन, बावजूद उसके जब यहाँ पर निलंबन का एक तलवार भी लटक रही है ज्ञानदेव आहूजा पर, उसके बावजूद भी उनके जो विवादित बयान है थमने का नाम नहीं ले रहे और यही एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है कि विपक्ष को बैठे बैठा एक मुद्दा मिल गया है बीजेपी पर निशाना साधने का। नितिन जी बिल्कुल, इस तरह का जो है विपक्ष को ये मुद्दा मिल गया और वहीं जो ज्ञानदेव आहूजा जी है वो लगातार जो है विवादों में बने हुए रहते थे और साथ ही इस तरह का जो मामला था अब कि राम मंदिर के अंदर जो है राम प्रतिष्ठा हुई थी मूर्ति की, उसके बाद में जब ये टीकाराम जूली और साथ में जो अन्य कांग्रेस के जो नेता थे वो वहां पहुंचे थे, उसके बाद में उसके दूसरे दिन जब पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा गंगा जल लेके उस मंदिर में पहुंचे और गंगा जल उन्होंने वहां पूरे मंदिर में छिड़का, उसके बाद से ये जो है विवाद पूरी तरह गर्मा गया। नितिन, ये बताइए कि क्या किसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रहेगी राहुल गांधी की तरफ से या फिर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का भी कोई कार्यक्रम है?
जी, अभी तक जो है जो शेड्यूल आया है उनका आने का, उसमें खाली इतना दिया हुआ है कि सुबह 7 बजे हेलीकॉप्टर से आएंगे और सीधा भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद में उसी राम मंदिर में जाएंगे जिस जगह पूर्व जाहिर विधायक तौर पर जो नितिन, राम यानी ये बुलरा कुल मिलाकर राजस्थान ही नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय स्तर पर भी ले जाने की कोशिश कांग्रेस की दिख रही है।